आज हम बात करेंगे एक ऐसे संस्था के बारे में जिसकी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी समाज को ट्राइबल लिस्ट में लाने के लिए, ट्राइबल कैटेगरी में लाने के लिए, जनजाति घोषित करने के लिए। एक ऐसी रिपोर्ट जिसने झारखंड की सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था में भी उथल पुथल ला दिया है। सामाजिक व्यवस्था में भी उथल पुथल मचा करके रख दिया है। एक ऐसी रिपोर्ट जिसको एक समाज मानने से मना कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं टीआरआई रिपोर्ट की, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का वो रिपोर्ट। आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे टीआरआई को समझने की कि टीआरआई क्या है, कैसे काम करता है, कब बना, किसके लिए बना, सारी चीजें। ठीक है, तो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसको हम जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहते हैं। जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहा जाता है, TRI, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए, ये कोई अंग्रेजी नाम नहीं है, ये हमारे आदिवासी ट्राइबल भाइयों के लिए एक साथी जैसा है, एक दोस्त है, बड़ा भाई मान लीजिए इसको आप। और ये एक सरकारी संस्था है, जो गवर्नमेंट बॉडी, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्राइबल आदिवासी लोगों के जीवन, परंपरा, उनकी रहन सहन शैली, समस्याओं पर पढ़ाई, रिसर्च करता है। मतलब समझ लीजिए कि ये एक रिसर्च घर टाइप का है, एक घर है जहां रिसर्च होता है और ट्राइबल कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम होता है, उनके उन्नति के लिए काम करता है टीआरआई। ठीक है, और झारखंड में इसका नाम डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल वेलफेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो झारखंड में नाम है वो है डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल वेलफेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह रांची में स्थित है, झारखंड की राजधानी रांची में है, झारखंड की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये आदिवासी या ट्राइबल लोगों के हक जैसे जमीन, जंगल, संस्कृति और अधिकार दिलाने में भी काम करता है। मतलब समझ लीजिए कि बेसिकली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो ट्राइबल अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता है, मतलब टू अपलिफ्ट द ट्राइबल पीपल। ठीक है, उसके लिए ये काम करता है। अब सवाल ये है कि टीआरआई कब से है, मतलब ये कब बना, कैसे बना, ये सब कुछ हम जानेंगे। कब से है? टीआरआई की शुरुआत 1950 में हुई। भारत सरकार ने पहली 5 ईयर प्लान के दौरान स्टेट्स को टीआरआई खोलने का आदेश दिया। जो भारतीय सरकार था उन्होंने अपने पहले 5 ईयर जो प्लान बनाए थे उसमें हर एक राज्य को टीआरआई खोलने का आदेश दिया था कि आप लोग अपने राज्य में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलिए। झारखंड में टीआरआई 1953 में शुरू हुआ, 1953 में। और आज भारत में टोटल 27 स्टेट्स में टीआरआई है। भारत में टोटल 27 राज्यों में टीआरआई है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। अब सवाल है कि क्यों बना, टीआरआई को क्यों बनाया गया? क्योंकि भारत सरकार को ट्राइबल्स के बारे में सही और सारी जानकारी नहीं थी। भारत सरकार आजाद हुए थे तो अब सरकार ने एक टीआरआई इंस्टीट्यूशन बनाया। क्यों बनाया? ट्राइबल्स के लिए, क्योंकि उन्हें ट्राइबल्स कहूं या आदिवासी लोगों की बात करूं तो उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, सारी और सच्ची जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो जब देश आजाद हुआ सरकार चाहती थी कि ट्राइबल्स के लिए योजना बनाया जाए, लेकिन उसके लिए पहले उन्हें समझना था उनका रहन सहन, उनकी जीवन शैली, कमी क्या है, किस चीज की जरूरत है, कैसे उनको बढ़ावा दिया जा सकता है, किस योजना से उनको फायदा हो सकता है। तो ओवरऑल आप समझिएगा टीआरआई का जो मकसद है वो है ट्राइबल्स के प्रॉब्लम्स को पता करना, संस्कृति को बचाना और उन्हें शिक्षा व्यापार में बढ़ाना। ठीक है, क्यों बना आपको मैंने ये बताया कि ट्राइबल्स टीआरआई जो है वो क्यों बनाया गया, किसके लिए बना, ये बहुत क्लियर होना चाहिए आपको कि नाम ही है ट्राइबल्स। ठीक है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, टीआरआई नाम ही है ट्राइबल, मतलब आदिवासी समुदाय के लिए बना, ट्राइबल्स लोगों के लिए बना। ठीक है, झारखंड में 26% जो लोग हैं वो आदिवासी समुदाय से हैं, जैसे संथाल, मुंडा, हो, उरांव। ठीक है, इनके विकास और परंपरा की और संस्कृति की सुरक्षा के लिए इसे बनाया गया। यहां तक क्लियर है? अब बात करते हैं कि जो टीआरआई है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जनजातीय अनुसंधान जो संस्थान है, उसके पास क्या अधिकार है।
भाई एक संस्था है तो उसके पास कोई अधिकार होना चाहिए ना कि हाँ वो क्या कर सकता है, क्या क्या करता है। तो ट्राइबल्स के जीवन पर सर्वे और रिसर्च करता है। ये अधिकार क्या है? ट्राइबल्स के जीवन पर सर्वे और रिसर्च करने का अधिकार है उस पर। उनकी संस्कृति और समस्याओं, उनकी संस्कृति को बचाने और समस्याओं को का उद्भेदन करने को प्रकाश में लाने का पावर है उनके पास, क्या अधिकार है उनके पास। उनके सामान को संरक्षित करने का है। उनका जो सामान है, सांस्कृतिक सामान है, जो धरोहर है, उसको बचाने का भी अधिकार है उनके पास, टीआरआई के पास। ठीक है। सरकारी योजनाओं का असर देखते हैं कि जो योजना सरकार ला रही है उस योजना से कितना फायदा या कितना नुकसान हो रहा है ट्राइबल कम्युनिटी को, आदिवासी समुदाय को। ठीक है। अब ट्राइबल्स को ट्रेनिंग भी देते हैं ये, इनको ट्रेनिंग देने का भी अधिकार है। नेतृत्व प्रदान करते हैं, लीडर्स तैयार करते हैं कि आप अपने समाज को कैसे नेतृत्व कीजिएगा पूरे देश में, उसके लिए जॉब्स क्रिएट करते हैं ये। ठीक है। आपको कानूनी पाठ पढ़ाते हैं, जैसे कि जमीन का लॉ, ये सब पढ़ाते हैं। मतलब समझिए ओवरऑल आपके आदिवासी समुदाय के लिए या ट्राइबल कम्युनिटी के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए है, उन्नति के लिए है। जैसे कि मैंने अपने स्टार्टिंग शब्दों में ही कहा कि इसको आप मान लीजिए अपना दोस्त या बड़ा भाई जो आपके सहयोग के लिए है, आपके समस्या में आपके सहयोग के लिए है। ठीक है। अब सवाल है कि टीआरआई फंक्शन कैसे करता है, ये काम कैसे करता है। ठीक है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट तो है, ठीक है कि जनजातीय अनुसंधान संस्थान है, आदिवासियों के लिए तो है, लेकिन ये काम कैसे करता है? तो ये 3 स्टेप में काम करता है, 3 स्टेप्स में ये काम करता है। ठीक है। सबसे पहला होता है रिसर्च एनालिसिस, जिसमें ये आदिवासियों की जिंदगी, भाषा और समस्या पर रिपोर्ट बनाता है। ठीक है। रिपोर्ट बना करके उसे सरकार को भेजता है, झारखंड सरकार को भी भेजता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को भी भेजता है। अभी तक झारखंड का जो टीआरआई है वो 100 से ऊपर रिपोर्ट बना करके भेज चुका है। झारखंड का जो टीआरआई है, जो संस्था है, उसने ट्राइबल्स के लिए 100 से ऊपर रिपोर्ट बना करके अभी तक सरकार को दे दिया है। इस चीज को समझिएगा। ट्रेनिंग देता है जॉब क्रिएशन के लिए, ताकि और जॉब्स मिले, जॉब की कोचिंग देता है, नेतृत्व करना सिखाता है, आपको कानून के बारे में बताता है, समझने की कि क्या कानून क्या बोलता है, कैसे होता है, नियम पूरा एक प्रॉपर तरीके से आपको समझाता है। मतलब ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो टीआरआई आपको गाइड कर रहा है। ठीक है। फंक्शन कैसे करता है वो बता रहा हूं। ट्रेनिंग, रिसर्च करता है, फिर ट्रेनिंग देता है, उसके बाद मुजेज बनाता है, संग्रहालय आप समझ सकते हैं, जिसमें आपके जो सांस्कृतिक धरोहर है उन सब चीजों का संरक्षण होता है, उनको बचाव के लिए, उनके देखभाल के लिए। ठीक है। एक बहुत संरक्षित रखता है। झारखंड में एक बड़ा ट्राइबल मुजेज है। यह सब काम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के निर्देश से होता है। और टीआरआई हर साल, टीआरआई जो है वो हर साल रिपोर्ट देता है सरकार को, हर साल रिपोर्ट देता है। इसको आप समझिएगा। ठीक है। किसको रिपोर्ट देता है ये तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। झारखंड का टीआरआई झारखंड सरकार के कल्याण विभाग को रिपोर्ट भेजता है, मतलब वेलफेयर डिपार्टमेंट को रिपोर्ट भेजता है। लेकिन फंड के लिए यह मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के लिए पे निर्भर करता है। जो फंड्स आते हैं लोगों के ट्राइबल्स अपलिफ्टमेंट के लिए, उसके लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स पे डिपेंड करता है। इस चीज को आप समझिएगा। अब इतना बड़ा संस्था है तो कोई ना कोई बनाया होगा। तो इसके संस्थापक कौन है? तो मैं बता दूं कि टीआरआई का, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का, कोई एक संस्थापक नहीं था। ठीक है। यह भारत सरकार का आइडिया था, जो प्लानिंग कमीशन ने 1951 और 56 के समय 5 इयर्स प्लान में शुरू किया। झारखंड में टीआरआई, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, 1953 में बना, और झारखंड बनने के बाद 2000 में इसका नाम जो है वो बदल दिया गया, वो रख दिया गया आपका डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नाम पर आ गया इसको। ठीक है। अब ये ट्राइबल्स डेवलपमेंट के लिए अभी तक इसने क्या क्या किया है या क्या करता है, हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये योजनाओं को चेक करता है, जो भी योजना आते हैं उसको ये चेक करता है कि उस योजना का असर को देखता है और रिपोर्ट बनाता है, कहा ये योजना जो है वो अच्छा है कि नहीं है, उससे क्या असर हो रहा है, क्या लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इसमें क्या और बेहतरी किया जा सकता है इस योजना में, उसको चेक करता है। ट्रेनिंग देता है। ठीक है। डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग, बहुत सारे ट्रेनिंग दिए हैं इसने। फिर संस्कृति को बचाने में मदद करता है, फिल्म बनाता है, किताबें लिखता है, मेला लगाता है, लोगों को जागरूक करता है।
इस हिसाब से ये काम करता है, पैसे कमाने में मदद करता है। आपको बता दूं कि महुआ बेचने में मदद करता है। ट्राइफेड के साथ मिल करके इसने ट्राइबल वुमेन को, मतलब जनजातीय जो महिलाएं हैं, उन लोगों को ये बाजार में लेकर के आया ताकि वो अपने आप को बेहतर बना सके, अपना जीवन शैली को सुधार सके, पैसे कमा सके, उसके लिए लाया। जिससे एक रिपोर्ट की अगर माने तो जिससे 10 से 15% गरीबी उन इलाकों में कम हुई है। ये रिपोर्ट है ट्राइबल मिनिस्ट्री का है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का है, ये एक रिपोर्ट है। अब रिपोर्ट किसको करता है ये तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। कैसे काम करता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब ये जांच कैसे करता है, मान लीजिए किसी समाज को या किसी समुदाय को एसटी वर्ग में आना, जनजाति में आना है, तो ये जांच कैसे करता है? ये सबसे पहले सर्वे करता है और पढ़ाई करता है। टीआरआई एंथ्रोपोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स को भेजता है जो समुदाय के जीवन शैली, भाषा और परंपरा की पढ़ाई करता है। क्या करता है? यह रिसर्चर्स को, एंथ्रोपोलॉजिस्ट को भेजता है जो समुदाय के जीवन शैली, भाषा और परंपरा की पढ़ाई करता है। यह लोगों को गांव-गांव जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और उनके पुराने डॉक्यूमेंट्स को भी चेक करते हैं। यह गांव जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके पुराने डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। फिर जेनेटिक और हिस्ट्री भी, इतिहास भी चेक करते हैं। जो जेनेटिक्स हैं वो भी चेक करते हैं और इतिहास भी खंगालते हैं ये, क्योंकि अगर मान लीजिए जांच करना है किसी समुदाय का कि हाँ वो ट्राइब में आ सकता है कि नहीं, या ट्राइबल कम्युनिटी में आ सकता है कि नहीं, उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर जांच होता है। तो टीआरआई कभी कभी जेनेटिक स्टडी जैसे एनआईबीएमजी की रिपोर्ट देखते हैं ताकि समुदाय का असली ओरिजिन पता चले। पुरानी सरकारी रिकॉर्ड्स को भी देखते हैं। ओरिजिन पता करने के लिए ये क्या करते हैं, एनआईबीएमजी की रिपोर्ट्स और बहुत सारे जो रिपोर्ट्स अवेलेबल होते हैं जिससे फैक्ट्स क्लियर हो, उन सारे चीजों को ये देखते हैं। ठीक, सरकारी रिकॉर्ड चेक करते हैं, जैसे पुराने ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड हो गए कि वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। फिर टैली अप करते हैं, देखते हैं, मिलाते हैं कि हाँ भाई सही है, नहीं है, कहाँ गड़बड़ हुआ, नहीं हुआ, वो सारा कुछ ये देखते हैं। फिर अंत में ये जो है सरकार को रिपोर्ट भेजते हैं कि ठीक है, फिर अपनी रिपोर्ट ये फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को और ORGI को भेज देते हैं वो, और वहां से फिर फाइनल डिसीजन लिया जाता है। कैसे काम करते हैं, जांच का तरीका क्या है? सर्वे और पढ़ाई, जेनेटिक और हिस्ट्री चेक करते हैं, फिर फाइनल रिपोर्ट बना करके ये भेजते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको टीआरआई का थोड़ा मोड़ा नॉलेज हो गया होगा कि ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है क्या, कैसे काम करता है, कब से है, कहां है, क्यों है, किसके लिए है, योजनाएं में कैसे मदद करता है, वो सारा कुछ उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा मोड़ा, ज्यादा नहीं भी थोड़ा मोड़ा आपको आइडिया आ गया होगा। और इस पे बात इसलिए किया ना क्योंकि ये इसके एक रिपोर्ट में ना राजनीतिक उथल पुथल नहीं, सामाजिक उथल पुथल भी मचा रखा है झारखंड में बीते कई दिनों से। अगर आप देखिएगा तो हर जगह एक ही चर्चा है कि टीआरआई रिपोर्ट, टीआरआई रिपोर्ट। एक पक्ष बोल रहा है कि हम टीआरआई रिपोर्ट को नहीं मानेंगे, फाड़ के फेंक देंगे, और दूसरा बोलता है कि नहीं भाई टीआरआई ने ये रिपोर्ट दिया है। तो ये एक संस्था जो बेसिकली अगर कहें सिंपल भाषा में तो ये एक संस्था है ट्राइबल्स के मदद के लिए, जो ट्राइबल्स को मदद भी करता है, उनके अपलिफ्टमेंट पे, उन्नति पे, विकास पे ध्यान भी देता है, और यही निर्णायक भी होता है कि हाँ कौन समुदाय ट्राइब में आ सकता है या नहीं, कौन सा समाज या जाति ट्राइब में आ सकता है कि नहीं, उसमें भी ये बहुत ही निर्णायक रोल प्ले करता है। योजनाओं को देखता है, योजनाओं को समझता है, धरातल को उतारता है, उनको और बेहतर बनाने के लिए सरकार को सलाह देता है। तो ये था टीआरआई। और अब क्योंकि टीआरआई जानना इसलिए भी आपको जरूरी है कि कल को कोई आपसे बोले कि टीआरआई के रिपोर्ट में ये लिखा था कि हाँ 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 हाँ, तो टीआरआई के रिपोर्ट में मैं आपको बताता हूं कि कुड़मी समाज के लिए वही लिखा था कि दे डू नॉट फिट टू बी ट्राइब्स। टीआरआई के रिपोर्ट ने उन्हें खारिज कर दिया है। हालांकि धरना दिए हैं, आंदोलन किया है, आपने रेल टेका, डहर छेका, सरकार आपको फिर से बोला कि ठीक से इसमें फिर से हम बात करेंगे कि आपके जो प्रतिनिधि हैं उन लोगों से। अब तो ये सरकार के ऊपर है कि कैसे है, क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स देते हैं, क्या कुछ नया डॉक्यूमेंट्स देते हैं जिसको फिर से आप रिसर्च किया जाए, जिसमें फिर से अनुसंधान किया जाए, देखा जाए, जांचा जाए, परखा जाए, वो बात की बात है। ठीक, अब दो चीज और बात करते हैं, लाली कमीशन और लोकुर इंडियन सक्सेशन एक्ट। ठीक है, लोकुर कमेटी तो वही है जो आपको एसटी में क्या क्राइटेरिया होता है उसका है। लाली कमीशन ने, देखिए लाली कमीशन ने भी सीधे बोला कि कुड़मी समाज को कि आप ट्राइब नहीं है, एसटी नहीं है, ट्राइब आप नहीं है। उसने भी यही बोला था अपने कमीशन में। हालांकि उसने रिकमेंड जरूर किया था, लाली कमीशन की बात होती है कि इनका बहुत बड़ा योगदान है झारखंड आंदोलन में, तो इनको आप
ट्राइब में शामिल कर सकते हैं, एसटी सूची में आप शामिल किया जा सकता है, ऐसा रिकमेंड किया था। इंडियन सक्सेशन एक्ट का बहुत बात हो रहा है, 1925 का इंडियन सक्सेशन एक्ट। कुर्मी समाज का कहना है कि वो शामिल थे उसमें, बिल्कुल थे, उनका नाम था वहां पर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो उनको वहां से हटा दिया गया। उसके बाद सिर्फ आप ही को नहीं हटा दिया गया, इसका मैं आपको समझा देता हूं। उस सक्सेशन एक्ट में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अभी आप ही की तरह ओबीसी लिस्ट में है। उस सक्सेशन एक्ट में बहुत सारे और ऐसे लोग थे जो अभी कुर्मी समाज के ही तरह ओबीसी लिस्ट में है। मैं उनके कुछ कुछ नाम बता देता हूं। केवाट है, मल्लाह है, कहार है, नोनिया है, अभी यहां महतो है। तो सिर्फ एक समुदाय को नहीं हटाया गया है, जिन्होंने क्राइटेरिया, लोकल कमिटी के जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल नहीं किया, उन सभी को हटा दिया गया है, उन सभी को ओबीसी में डाल दिया गया। भाई अब एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है सरकार ने कि हाँ, इस क्राइटेरिया को अगर आप, इस मानक को अगर आप पूरा कीजिएगा तभी आपको इसका दर्जा मिल सकता है, उसमें आप नहीं आ पा रहे हैं, आपको हटा दिया गया है। ऐसा नहीं है, अगर इंडियन सक्सेशन एक्ट की देखें तो कल को केवाट, मल्लाह, कहार, नोनिया सब बोलेंगे कि भैया हमें, हमारा भी नाम था, हमें भी आप एसटी में दो, हमें भी एसटी में शामिल करो। ठीक, केवाट जो है वो मछुआरे हैं, उनका भी अपना अलग कस्टमरी लॉ था। मल्लाह जो है उनका पार्टनरशिप इन प्रॉपर्टी है, मुस्लिम समुदाय है, उनका भी ऐसी था। फिर कहार लोग हैं जो पालकी ढोते थे, उनका भी ट्राइबल लाइक ट्रीटमेंट था, ओबीसी में आज, लेकिन वो। नोनिया है, नमक बनाते हैं, वो भी आज ओबीसी में है। सबका अपना अलग अलग एक पहले से चला आ रहा था। लेकिन इंडियन सक्सेशन एक्ट जो है आपको वो एसटी का दर्जा नहीं देता, वो उत्तराधिकार का कानून था, वो उत्तराधिकार का कानून था। इस चीज को समझना है। बाकी धरना या आंदोलन जो आपका है वो तो आपने किया, और इसको मैं ले करके मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे, यकीन मानिए 2-3 दिन से सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा है, रेल टेका। तो इधर एक समुदाय रेल टेका कर रहा है, दूसरा समुदाय दूसरा जो समाज है उसके खिलाफ में राज्यपाल का जो थी है, वहां घर है जहां रहते हैं उनका घेराव में है, वहां धरना दिए हुए हैं। अब देखिए, करना ना करना ये सरकार, प्रेसिडेंट, इनके हाथ में है। प्रेसिडेंशियल बॉडी जो है, पार्लियामेंट्री बॉडीज जो है, प्रेसिडेंट है, इनके हाथ में है। लेकिन आपने, चलिए आंदोलन किया, आपको बात के लिए बुला लिया गया है, ठीक है, बात होगा, लेकिन फिर अगर कागज में आप फेल कीजिएगा, नहीं होगा, फिर क्या? आपको इसका रिपोर्ट पसंद नहीं है, फिर से रिपोर्ट की जांच होगी। कहने का मतलब है कि जो भी माहौल बनाया जा रहा है, जिन जिन डॉक्यूमेंट्स पे आप बात कर रहे हैं, उन डॉक्यूमेंट पे बहुत लूप होल है। इस चीज को समझिए आप। मैं आपके मांगने के अधिकार, उसके समर्थन में हूं, क्योंकि सर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे ये राइट दिया है, उसके समर्थन में हूं कि आप मांग सकते हैं। भाई, आप अधिकार है, आपका हक है, आप अधिकार मांग सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किस बेसिस पे मांग रहे हैं, इसको आप देखिएगा। और रही बात, मैं आप सभी लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप लोग जुड़ रहे हैं, सुन भी रहे हैं। कुछ को पसंद आ रहा हूं, कुछ को नहीं पसंद आ रहा हूं। देखिए, मैं कहूंगा कि आप पसंद नापसंद को भूल जाइए। हो सकता है, मैं हमेशा बोलता हूं, आज आपको मेरी बात अच्छी लग रही हो, कल को मेरी बात आपको बुरी लगे, कल को जिनको बुरी लग रही हो उनको अच्छी लग जाए। तो पसंद नापसंद नहीं, आप हम सब जो फैक्ट है उस पर बात करें, ज्यादा बेहतर। और अगर आपको टीआरआई समझ में आया हो तो ये वीडियो बनाने का मकसद, थोड़ा सा भी अगर समझ में आया हो तो वीडियो बनाने का मकसद सार्थक हो जाएगा। बाकी जुड़िए आप, और जुड़िए। ये हम दोनों के, आपके और मेरे बीच ये बात करने का एक माध्यम है। प्रोफेशनली आई एम अ जर्नलिस्ट, मैं आपको बता दूं, आज क्लियर कर देता हूं। आई एम हैविंग अ डिग्री ऑफ बैचलर्स इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। फाइन, अच्छा काम करना है या अच्छी चीजें आपको बतानी है ताकि आप अवेयर हो। मेरा बस एक ही काम है कि हाँ, मैं जो भी न्यूज बनाऊं या जो भी रिपोर्ट बनाऊं या जो भी वीडियो बना करके आपके सामने लाऊं, उससे आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आए। बाकी आप सब अपना ख्याल रखिएगा। नवरात्र चालू हो गए हैं। माँ दुर्गा सभी पे आशीर्वाद बनाए, सभी को स्वस्थ रखें, सभी को तंदुरुस्त रखें। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, जुड़िएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि मेरे वीडियोस को आप शेयर करें या अपने यूट्यूब में डालना चाहें, आप डाल सकते हैं। कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई कॉपीराइट नहीं है। आप लोगों को जागरूक कीजिए, आप, कोई दिक्कत नहीं। तो आज था टीआरआई, और अगली बार हम किसी और अच्छे मुद्दे पर आएंगे ताकि उसको भी गहराई से समझा जा सके।
तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, प्यार बनाए रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। और रही बात जो मेरे प्रशंसक हैं या जिनको मैं अच्छा लगता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद। जिनको आगे भी खटकता हूँ, आपको भी बहुत सारा प्यार। उम्मीद करता हूँ कि एक दिन आपके भी विचार को मैं बदल लूंगा। ख्याल रखिएगा आप सब। नमस्कार।